तो आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश के अपवर्तन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मींस प्रकाश के परावर्तन के एक एक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम इसके एक एक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि जो है आयताकार कांच के स्लैब से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है वह डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमने पिछले क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। फिर जानेंगे यहाँ पे लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। जैसे कि क्या है कि लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो इससे पता चलता है कि कौन सा लेंस जो है कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस जो है डाइवर्जिंग है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे लेंस फार्मूला, जैसे कि हमने पिछले क्लास में प्रूफ भी किया था मिरर फार्मूला के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ जानेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जैसे कि पिछले क्लास में हमने जाना था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, ठीक है, लेकिन हम मिरर के पावर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि मिरर का पावर होता ही नहीं है। समझ में आ गया। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिस्कशन से पहले हमें मीडियम की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जो घटना है, यह जो फेनोमेना है, मीडियम में चेंजिंग के वजह से होता है। समझ में आ गया। तो चलिए हम जानते हैं मीडियम होता क्या है। आखिरकार मीडियम कहने का मतलब है जिससे क्या है, जिस सब्सटेंस से लाइट रे क्या होती है, ट्रेवल करती है, प्रोपागेट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, मीडियम कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है रेयर मीडियम, दूसरा हो सकता है डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम क्या है भाई और डेंसर मीडियम क्या है, चलिए एक एक करके जानेंगे। ये जो हम रेयर कर रहे हैं, डेंसर कर रहे हैं, तो ये जो है आपका रिलेटिव चीज है। समझ में आ गया। यानी कि हम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी किसी ना किसी चीज के सापेक्ष, ठीक है। तो सापेक्षिक चीज है वो जो है मीडियम। तो चलिए जानते हैं मीडियम कहने का मतलब है कि द सब्सटेंस थ्रू लाइट रेज ट्रेवल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मीडियम। क्या कहलाएगा भैया, मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज रेयर मीडियम, सेकेंड इज डेंसर मीडियम, ठीक है। चलिए यानी डेंसर रेयर मीडियम कहने का मतलब है जिसके सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स जो है क्या है, कम हो। समझ में आ गया, यानी कि लेस हो। तो यहाँ लिखेंगे मीडियम, क्या लिखेंगे, मीडियम। मीडियम कहने का मतलब है यहाँ पे द सब्सटेंस थ्रू which light rays travel one place to another place is called क्या कहलाएगा भाई, मीडियम। अब देखो मीडियम क्या क्या हो सकता है, मीडियम क्या क्या हो सकता है भैया, जैसे कि हो गया आपका एयर क्या है आपका, मीडियम है, ठीक है। एयर कोमा वाटर कोमा ग्लास कोमा डायमंड कोमा आइस कोमा क्या हो जाएगा आपका, आयल लिख लो, कोई भी आयल, ठीक है, केरोसिन आयल, ये क्या है आपका, एक तरह का मीडियम होता है, ईटीसी आयल ईटीसी, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, मीडियम है, ठीक है। इनके थ्रू क्या होता है, लाइट प्रोपागेट करता है, लाइट ट्रेवल करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब चलो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ
मीडियम। यहाँ पे दो तरह के मीडियम होता है, एक होता है रेयर मीडियम। कैसा होता है? रेयर मीडियम। दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। कैसा होता है? डेंसर। डेंसर मींस जिसकी डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। समझ में आ गया? यानी सघन माध्यम। इसका मतलब होता है आपका विरल माध्यम, विरल या सरल माध्यम। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका डेंसर मीडियम। सघन, सघन मतलब जिसमें क्या है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जिस मीडियम में। ठीक है, इसमें जो है नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होता है? लेस होता है। तो ऐसे मीडियम को रेयर मीडियम कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे रेयर मीडियम, रेयर लिखते हैं। रेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे द मीडियम which has less number of particles या क्या बोल सकते हैं? which has less density, या बोल सकते हैं यहाँ पे और density, less density of particle is called rare medium। क्या कहलाएगा आपका? रेयर मीडियम। क्या कहलाएगा आपका? रेयर मीडियम। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वाटर इज रेयर देन, क्या हो जाएगा? वाटर इज रेयर देन क्या हो जाएगा आपका? ग्लास। लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एयर इज रेयर देन वाटर, ग्लास इज रेयर देन डायमंड। आ रहा है समझ में? ऑयल इज रेयर देन क्या हो जाएगा आपका? बोलो, डायमंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए मिटा दो इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में वाटर इज रेयर देन ग्लास। लिखेंगे यहाँ पे ग्लास इज रेयर देन क्या हो जाएगा? डायमंड। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे एयर इज रेयर देन क्या हो जाएगा आपका? रेयर देन वाटर। आया समझ में? आ रहा है समझ में ना भाई? देख लो यहाँ पे जो है ग्लास, यहाँ क्या है आपका? ये डेंसर है। यहाँ पे जो है ग्लास एज कंपेयर टू वाटर क्या है? डेंस है। ठीक है, यहाँ पे यही ग्लास क्या है? एज कंपेयर टू डायमंड रेयर है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में भाई? ये बहुत आसान चीज है समझना, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स, यहाँ क्या करते हैं जब हम डेंसिटी, किसी भी चीज के डेंसिटी के बारे में जब क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करते हैं दूसरे मटेरियल के डेंसिटी से। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से हम लोग रेयर और डेंसर कहेंगे तब कब क्या है उसका कंपेयर हम करेंगे दूसरे से तब। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चलो मिटा दो इसको। अब नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे डेंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेंसर मीडियम। यहाँ पे लिखेंगे कि द मीडियम which has large number of particles or has large density, larger density। क्या लिख सकते हैं? has larger density is called क्या कहलाएगा आपका? बता हमको। डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम।
आ रहा है समझ में। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, बोलो, लिखेंगे यहाँ पे ग्लास, ग्लास इज डेंसर, ग्लास इज डेंसर देन एयर, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं ग्लास इज डेंसर देन वाटर। यहाँ लिख सकते हैं वाटर इज डेंसर देन क्या हो जाएगा, देन एयर। अब देखो फिर एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्लास, यहाँ पे लिख सकते हैं डायमंड, क्या लिखेंगे, डायमंड इज डेंसर देन क्या हो जाएगा आपका, ग्लास। देखो यहाँ समझने की चीज है, ये भी क्या आपकी समझने की चीज है। देखो पहले यहाँ पे जो ग्लास है, ठीक है, किससे ज्यादा डेंस है, एयर से ज्यादा डेंस है, आ रहा है समझ में। यही ग्लास यहाँ पे जो है, यही ग्लास जो है किससे मतलब रेयर है, बताओ हमको, डायमंड से यह रेयर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ डायमंड इससे ज्यादा डेंस है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से, अलग अलग टाइप के मटेरियल से, अलग अलग टाइप के मेटल से, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। सबसे आसान चीज है ये, सब समझना है। अब देखो भाई, अब ये चीज हम समझ गए हैं, तो देखो यहाँ पे हम जानेंगे क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देख भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मींस, कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट रे क्या होता है, जब मीडियम को चेंज करता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, बोलो, डाइवर्ज हो जाता है, यानी डेविएट हो जाता है। तो वैसे या कन्वर्ज हो जाता है, तो उस प्रकार की जो घटना होती है, वैसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो भैया लिखेंगे यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे यहाँ पे कि द natural phenomena of light in which light rays deviate, क्या हो जाएगा आपका, deviate from its original path after enter one medium to क्या हो जाएगा आपका, another medium। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं आपका, क्या चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर से रेयर मीडियम में आए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा, समझ में आ गया। इट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे रेयर टू क्या हो जाएगा आपका, रेयर टू डेंसर और क्या होगा आपका, डेंसर टू क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत इसमें, रेयर आ रहा है समझ में। जब लाइट समझते हैं यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे जो है एक बाउंड्री है, सपोज कर लो यहाँ बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो मीडियम है थोड़ा सा डेंस मीडियम है, कैसा मीडियम है यह, थोड़ा सा डेंस मीडियम है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इस मीडियम का, इसको लिख लेते हैं मीडियम
वन मीडियम, इसको बोलते हैं सेकेंड मीडियम। मीडियम समझ में आ गया। ये देख लो भाई, अब जब लाइट रे क्या होगा, जब किसी एंगल पर पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना, किसी एंगल पर ऑब्लिकली, इट मीन जो है कहने का मतलब है क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर नहीं, क्या है ऑब्लिकली, यानी किसी एंगल पर जब पड़ेगी, यानी कि जब लाइट रे ऐसे इस पे पड़ेगी, इस पे, ठीक है, तो क्या है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसका नॉर्मल हो गया, क्या हो गया यह नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, यह नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे निकलना चाहिए था, सीधे निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था ना, यहाँ पे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन यह सीधे नहीं निकल करके क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। आ रहा है समझ में। इसको जाना किधर चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, इसको सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जा करके क्या है नॉर्मल के टुवर्ड्स थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। चलो भाई अब देखो ये जो एंगल है नॉर्मल और क्या है इंसिडेंट रे के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल और क्या है रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ क्या है आपका यह एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, बहुत आसान चीज है समझना इसको, ठीक है। जब लाइट रे क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, क्या हो जाती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं बताओ हमको, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, या दूसरे तरीका से भी इसको लिख सकते हैं, बता दो क्या लिखना है, द लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं यहाँ पे when light rays passes क्या है pass through one medium to another medium they get bend, क्या हो जाएगा आपका, they get bend from its ओरिजिनल पाथ, क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, सबसे आसान तरीका है। अब चलिए नेक्स्ट जानेंगे क्या चीज आपका, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कॉज होता है भाई, आखिरकार यह जो लाइट रे है यहाँ जो है बेंड क्यों हो गया है, यहाँ बेंड होने का कारण क्या है, समझ में आ गया, यह जानेंगे। तो इससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जब लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है, चलो लिखते हैं, स्टार आकर लिख लो, यहाँ पे देखो भाई, अब चलो देख लो, यहाँ पे समझो पहले, जब लाइट रे जो है आपका लाइट रे, स्टार आकर लिखिए और यह फिगर बना लेना है, लिखेंगे व्हेन लाइट रेज पास थ्रू, क्या लिखेंगे, पास थ्रू रेयर मीडियम टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लिखेंगे, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट दे लिखेंगे, दे बेंड
क्या हो जाएगा, दे बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल समझ में आ गया। किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा। जब क्या है, रेयर मीडियम, ये मान लेते हैं रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। इसको कौन सा मीडियम मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। क्या है, डेंसर मीडियम। ये जो फिगर आपको बना लेना है, समझ में आ गया। जब क्या है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये जो है किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में, किधर मुड़ेगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स, जिस साइड नॉर्मल होगा उधर ही मुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में, यानी बेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे, मिटा दो इसको, मिटा दो। नेक्स्ट लिखेंगे, समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका कि जब लाइट रे क्या है आपका, लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि देख लो यहाँ है, ये जो है आपका कौन सा मीडियम है, यह मान लेता हूँ कोई डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगी, डेंस होंगी। समझ में आ गया। जब लाइट रे, ठीक है, जब किसी एंगल पर इस सरफेस पे पड़ेगी, तो जब सरफेस पर पड़ेगी तो इसको आना चाहिए, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ना चाहिए, लेकिन यह नॉर्मल के टुवर्ड्स से नहीं मुड़ करके क्या हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल से, यानी कि ये सीधे नहीं निकलेगी, सीधे तो नहीं निकलेगी, लेकिन क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भागेगी। आ रहा है समझ में, नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, दूर भागेगी। इट मीन जो है यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया। ये जो है आपका, इसको लिख सकते हैं डेंसर, इसको लिखेंगे रेयर। तो लिखेंगे यहाँ पे when light rays pass through denser medium to कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम they bend away from क्या हो जाएगा आपका, away from normal। समझ में आ गया। यह नॉर्मल से क्या हो जाएगा आपका, दूर भागेगा, ना कि नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ गया। ये नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें है क्या, बहुत ही आसान चीज है ये समझना। आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब जानेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जानेंगे, मिटा दो इसको, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो देखो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है बताओ। ये जो है लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लगभग, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है जैसे ही किसी दूसरी मीडियम में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और फिर क्या है, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसके वजह से यह फेनोमेना देखने को मिलता है। समझ में आ गया। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो उस समय स्पीड उसकी इंक्रीज कर जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो उस केस में उसकी क्या बोलते हैं, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में जो है यह घटना देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए लिखेंगे लाइट हैज मैं क्या है आपका, लाइट हैज लार्जेस्ट स्पीड। क्या लिखेंगे, या लाइट ट्रेवल्स लिखेंगे, या लाइट ट्रेवल्स लिख सकते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम
vacuum with speed of क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इट मीन्स क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया आपका इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड। समझ में आ गया। इस स्पीड से क्या करता है, चलता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो लिखेंगे यहाँ पे when light rays pass through rare medium, क्या है आपका, rare medium to denser medium, rare medium to denser medium, its speed decreases। क्या हो जाएगा आपका, its speed लिखेंगे, its speed decreases while passes through क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स स्पीड increases so that refraction of light occurs। समझ में आ गया। इसी कारण से क्या होता है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अकर्स होता है। समझ में आ गया, यही चीज है। जब लाइट क्या है आपका, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मीडियम के डेंसिटी अधिक होने की वजह से। समझ में आ गया। तो उसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो मीडियम है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल से बना हुआ है। तो वे जो छोटे नन्हे मुन्ने जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं। यानी कि क्या है, वहां पे उसके हर एक पार्टिकल से वो क्या हो जाएगा, मतलब कि विस्कस करेगा। यानी कि जो है उसके बीच में जो है उसके स्पीड को क्या करेगा, ऐसे। तो लाइट रे है जो एक तरह का क्या है, लाइट क्या है, एक तरह का पार्टिकल नेचर का होता है। तो पार्टिकल्स के साथ क्या है, जब मोशन करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन काम करता है भाई। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा तो दूसरा पार्टिकल उस पर तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसी वजह से क्या होता है कि इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही जब क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकलता है तो उस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, अचानक से इंक्रीज कर जाती है, ड्यू टू द लेस डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। सबसे आसान, सबसे सस्ता। चलो आगे समझ में, सबसे तेज इट मींस। चलो आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब जानेंगे यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल समझते हैं भाई। क्या समझेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल। देख भाई अब यहाँ पे जो है क्या क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल of reflection of light समझते हैं। देखो भाई इसके वजह से जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई पेंसिल को वाटर में रखा गया है तो वह जो पेंसिल है थोड़ा सा बेंड दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, बेंडेड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो उसके बाद जो है वो पेंसिल थोड़ा सा थिक दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है।
समझ में आ गया। अब देखो किसी सतह क्या बोलते हैं, किसी पुल का सतह एपियर्स होता है ऊपर उठा हुआ, एपियर्स होता है राइज, और राइज क्या है, एपियर्स होता है। ये सब चीज देखने को मिलता है। चलो लिखते हैं इसके बारे में, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल या पेंसिल पेंसिल appears bend appears bend in water। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 नंबर में पेंसिल appears थिक, कैसा दिखाई देता है, थिक, मोटा। ठीक है, इन वाटर। उसके बाद जो हो जाएगा आपका 3rd नंबर में लिखते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे बॉटम ऑफ, क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ पूल appears rises। क्या हो जाएगा आपका, appears rises, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, appears arise। ठीक है, अब उसके बाद ये समझ में आ गया। इस सारे जो है आपका देखने को मिलता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, लाइट। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, कंटेक्ट ग्लास, ये जो है किसके आधार पर वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आधार पर वर्क करते हैं। यानी कि जो इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है किसके वजह से होता है, लाइट के रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। ठीक है, लिखेंगे कि स्पेक्टिकल्स एंड क्या हो जाएगा आपका, स्पेक्टिकल्स एंड contact glasses form image to use refraction of light। आया समझ में। उसके बाद हो जाएगा आपका टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप form image to use refraction of light हो गया। उसके बाद जो है हमारा लिख सकते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर वर्क on the basis of क्या हो जाएगा आपका, बोलो, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे कि सनसेट होना, सनराइज होना, किसके वजह से होता है, यह बताओ। सनसेट और सनराइज के दौरान जो है आपका रेड दिखाई देना सन का, किसके वजह से होता है, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग
ड्यूरिंग सनसेट एंड राइज सन appears क्या हो जाएगा आपका, रेड इन कलर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये किस प्रकार के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, मिटा दो इसको। चलिए उसके बाद लिखेंगे भैया यहाँ पे आपका, जैसे कि लिखेंगे क्या है आपका, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या हो जाएगा आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो है एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टार क्या होता है, ट्विंकल करता है, यानी कि झिलमिल करता है। समझ में आ गया। तो ये जो झिलमिल करते हुए दिखाई देता है, किसके वजह से होता है बताओ हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। समझ में आ गया। जब हवाएं कभी तेज चलती है, कभी स्लो चलती है, कभी गर्म हवाएं चलती है, कभी ठंडा हवाएं चलती है, जिसके वजह से उनके डेंसिटी में परिवर्तन आता है, तो लाइट जो है उससे आती है, स्टार से जो लाइट आती है वो क्या है, कभी हमको दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झिलमिल टाइप का दिखाई देता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। मिटा दो इसको। चलो अब उसके बाद लिखेंगे भैया यहाँ पे 5 हो गया, बहुत है। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, लिख लेना भाई, ठीक है। यहाँ जैसे कि कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये जो है आपका इमेज जो क्या करते हैं, इमेज उसमें जो बनता है किसके वजह से होता है बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। जैसे कि क्या है, प्रिज्म भी है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पर वर्क करता है। भले उसमें क्या है, डिस्पर्शन, लाइट का डिस्पर्शन होता है, लेकिन वो जो है प्रिज्म जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पे ही वर्क करता है, ठीक है। उसमें पहले लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है व्हाइट लाइट जो है आपका मतलब कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसको उस घटना को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जैसे कि देख लो, जैसे लेंस, जितनी भी लेंस है, कांटेक्ट लेंस की बात हो रही है, जो जितनी भी लेंस है वो सारे के सारे जो है इसी के आधार पे काम करते हैं। उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट जानेंगे आपका रिफ्रैक्शन थ्रू क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से, ठीक है। ये जो है मान लो कि यह क्या है आपका, कोई ग्लास का स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब है मान लो, ठीक है। तो लाइट क्या है, इस पर जब तिरछी पड़ेगी तो इसको निकालना चाहिए था, ऐसे सीधे निकालना चाहिए था भाई। कैसे निकालना चाहिए था, इसको सीधे निकालना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये सीधे नहीं निकल करके क्या होंगी बताओ, थोड़ा सा नॉर्मल के टुवार्ड्स यह बैंड हो जाएगी। किधर हो जाएगी बैंड, नॉर्मल के टुवार्ड्स, यानी कि इधर बैंड हो जाएगी। आ रहा है समझ में। बैंड होने के बाद फिर जो है आफ्टर क्या है आपका, फिर आफ्टर जैसे ही इससे क्या होगी, बाहर निकलेगी, आउट फ्रॉम द क्या है, स्लैब, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलेंगी तो ये क्या हो जाएगी, फिर से ये जो लाइट निकलेंगी बाहर, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएंगी। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि नॉर्मल से क्या होंगी, फार अवे होंगी, ये नॉर्मल से दूर भागेंगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको लिख लेते हैं n1, इसको लिख लेते हैं हम लोग n2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे जो है इनके बीच का जो लेंथ, यानी कि इसको d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको d। समझ में आ गया। चलो इसको हम मानेंगे, इसको मानते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या आपका इंसिडेंट, अरे
ये तो पता ही है आपको, रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, यानी ये जो रे है इमर्ज हो गया है। इमर्ज मतलब जब क्या है आपका, जैसे ही यह मतलब कि ग्लास के स्लैब के अंदर इंटर किया, फिर ये जो है ग्लास के स्लैब से जैसे ही बाहर निकला, तो इसका क्या हो गया आपका? इमर्जेंट। यानी कि ये जो है आपका मुड़ गया। किधर मुड़ गया बताओ हमको? नॉर्मल से दूर। तो इसको बोलते हैं एंगल आर। ए है एंगल, आई है एंगल, इसको ई बोलते हैं। ठीक है, चलो जानते हैं इसके बारे में। लिखेंगे when light ray enters, क्या हो जाएगा आपका? when light ray enters in glass slab it bends towards, क्या हो जाएगा आपका? toward normal and it goes out from glass slab it far away। क्या लिखेंगे यहाँ पे? it far away from normal। ठीक है, आ रहा है समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना है? आ रहा है समझ में? चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि देखो भाई, ये जो है जब लाइट की क्या होती है, जब इसमें इन करती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। जैसे ही लाइट रे, ठीक है, इससे बाहर निकलती है, गोज आउट फ्रॉम जो है ग्लास स्लैब, क्या होती है? यह नॉर्मल से दूर भागती है। नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर भागती है। कोई दिक्कत इसमें है? ये जो है लाइट रे किसके पैरेलल हो जाती है? आफ्टर। लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर ईट light ray becomes parallel to क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? चलिए एक एक करके बारे में हम एक एक करके, क्या है इंसिडेंट रे क्या है आपका, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आपका रिफ्रैक्टेड रे क्या है, फिर जानेंगे यहाँ पे इमर्जेंट रे क्या है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, यह डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दो इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। चलिए लिखेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे। अब देखो यह D क्या है? इस D को क्या बोलते हैं भैया? इस D को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि D से इसको डिनोट किया जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलो लिखते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे। चलो इसको डिफाइन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे द रे कम फ्रॉम, क्या हो जाएगा? द रे दैट कम्स फ्रॉम a source is called क्या कहलाएगा आपका? इंसिडेंट रे।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, रिफ्रेक्टेड रे लिखेंगे। द रे बेंड, क्या लिखेंगे, द रे दैट bends आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड कैसा निकालेगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, इमर्जेंट रे, ठीक है। यानी कि वह रे क्या होता है जो आफ्टर क्या है आपका, जो मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, जब रेयर मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि द रे that goes out from denser क्या हो जाएगा आपका, denser medium to rare medium after refraction is called इमरजेंट रे। कौन सा रे कहलाएगा आपका, इमरजेंट रे, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि वह रे जो क्या है आपका, बताओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ हमको, उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे इसको, इमरजेंट रे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है, सबसे आसान तरीका है समझने का इसमें, कोई दिक्कत, मिटा दो इसको, आ रहा है समझ में, मिटा दूं, चलो भाई। अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद लिखेंगे एंगल ऑफ इमरजेंट, यहाँ लिखेंगे क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ देखो लिखेंगे यहाँ पे द एंगल दैट लाइज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, क्या है आपका, इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, बता हमको, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इसको किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। फिर लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोई दिक्कत इसमें। लिखेंगे यहाँ पे द एंगल that lies between क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ, क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
क्या कहलाएगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, क्या होगा आपका, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। किसी से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें। ये जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है क्या है आपका, आर एंगल। ये क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा दो इसको। अब देखो भाई, अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जानेंगे इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट जानेंगे। क्या जानेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ इमरजेंट। समझते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होता है भाई। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट को ऐसे कि द एंगल दैट लाइज बिटवीन, क्या हो जाएगा आपका, लाइज बिटवीन, द एंगल दैट लाइज बिटवीन हो जाएगा, द एंगल दैट लाइज बिटवीन, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे, इमरजेंट रे क्या हो जाएगा आपका, इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। किसी से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। अब जानेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या जानेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, बताओ, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा सकता है, इट इज डिनोटेड बाय, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय। अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होंगी, मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, इसलिए इसकी भी यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर हो जाएंगी। समझ में आ गया। एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अदर यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा, फेम्टो, जो भी लेना है सो ले सकते हो भाई। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस जो है कम ही में होगा। समझ में आ गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाएगा आपका, कम में होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में, बिठा दो इसको। चलिए अब जानेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या जानेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानेंगे भैया। अब देख लो भाई यहाँ पे क्या लॉज होता है, यह जानेंगे। जब लाइट रे, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या लॉज को फॉलो करती है, यह जानेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि जब लाइट रे जब किसी ओपेक सरफेस पर
पड़ती है, पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, लाइज करती है, तो उस केस में क्या होता है, वह रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वह बेंड हो जाती है या बाउंस बैक कर जाती है। समझ में आ गया? तो वैसी घटना थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें क्या है कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उस केस में क्या हो जाती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ती है या तो क्या है, नॉर्मल से क्या है आपका फार अवे हो जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो इसमें जो है आपका क्या होता है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देख ले भाई, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया आपका एक मीडियम हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। समझ लो, डेंसर मीडियम है। यहाँ से लाइट रे आई, आने के बाद क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। किधर बेंड कर गई? इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यार नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। यहाँ हो गया आई एंगल, ये हो गया आपका आर एंगल। अब बताओ इसमें भाई, ये जो है आपका आई एंगल यहाँ बड़ा होगा कि आर एंगल बड़ा होगा? बताओ। यहाँ पे एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल आर। जब क्या है आपका नॉर्मल के टुवर्ड, यानी कि जब क्या है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इन करती है, इंटर करती है, तो उस केस में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? अब देखो, जब रेयर डेंस क्या है आपका, जब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ, जब एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, इंसिडेंट रे इज लेस देन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें है? मान लो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझो भाई, यहाँ पे मान लो कि क्या है, यह मीडियम हो गया, फिर इस मीडियम से जब लाइट रे जब डेंसर मीडियम में जाएगी यह, तो यहाँ जो है यह बैंड हो जाएगी ऐसे बैंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल से यह दूर भागेगी। यानी कि ये जो इमरजेंट रे होगा, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आर एस में, आर एस में कि नहीं आ रहा है, आर एस में कि नहीं? देखो, यानी कि यह एंगल और यह एंगल इस केस में तो बराबर हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें जो इमरजेंट एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जब लाइट रे, ठीक है, जब आपका डेंसर मीडियम से, जब क्या है डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी आपका, नॉर्मल से क्या हो जाएंगी, दूर भागेंगी। यानी कि नॉर्मल से क्या हो जाएगी आपका, बोलो, जब नॉर्मल से क्या हो जाएगी आपका, दूर भागेगी, तो इसको ऐसे चला जाएगा, यानी ये हो गया आई हो गया, आई हो गया, ये हो गया आपका आर हो गया। इसको मान लेते हैं रेयर, रेयर, ये हो गया आपका डेंसर, ये हो गया आपका डेंसर, डेंसर, ये हो गया आपका रेयर मीडियम। समझ में आ गया? तो यहाँ होगा एंगल आर, तो इस केस में जो है एंगल आर जो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल आई होगा। इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, एंगल आर। कोई दिक्कत इसमें? इस केस में जो है एंगल आर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? जब लाइट रे, सॉरी यहाँ पे दो तरीका है, जब लाइट रे क्या है आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उस केस में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब जानते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले यहाँ जानेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, इस सारे के सारे एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाइज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, उसके बाद हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड
refracted ray and normal lie at same point on the क्या हो जाएगा आपका, बोलो, on the surface of medium। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उसमें भी बताया गया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सेमी प्लेन में सेमी पॉइंट पर पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, ठीक है, सेम पॉइंट में और सेमी प्रकार के मीडियम के सरफेस पे पड़ता है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं आपका, लाई करते हैं, पड़ते हैं। समझ में आ गया, मिलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर कहता है कि फॉर द लिखेंगे यहाँ पे, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, गिवन कलर ऑफ लाइट, ठीक है, द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant, क्या हो जाएगा, is always a constant। आ रहा है समझ में? इसका मतलब हुआ दैट इज, लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, लिख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, समझ में आ गया? चलो इसको ऊपर लिखते हैं, इसके एक्सप्रेशन को, तभी समझ में आ जाएगा। मिटा दूं ऊपर वाला पार्ट्स, मिटा दूं क्योंकि थोड़ा सा जगह का अभाव है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऊपर वाला समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो है कह रहा है फॉर द स्पेशल कलर, या क्या बोल सकते हैं, फॉर द गिवन कलर ऑफ द लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड या टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बोलो, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मींस लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, बोलो, यह कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब देखो, इस कांस्टेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू, ठीक है। अब देखो, इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ पे, म्यू। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। यह कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, म्यू बोल देते हैं। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2 पॉइंट क्या है 14 हो सकता है, 1.35 हो सकता है, जो भी है सो बोल सकते हैं, ठीक है। 1.34 हो सकता है, 1.2 क्या बोल सकते हैं, यही सब चीजें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आया समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए अब देख लो भाई, यहाँ पे साइन आई, इट मींस क्या है आपका, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आर क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सब चीज मान लो। लेकिन यहाँ पे जो है कांस्टेंट 0 नहीं लेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि 0 लेने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि साइन आई का वैल्यू क्या है आपका, साइन आई का वैल्यू 0। इट मींस क्या है आपका, आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। यह जो है आपका क्या है, जब परपेंडिकुलरली जब पड़ेगा उस पे तब हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है? तो यहाँ पे
जैसे कि ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। म्यू क्या बोलते हैं इसको? म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास बढ़िया लगा हो, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो इसको बेहिचक आप बतला सकते हैं, मैं इसमें सुधार लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।